चलिए स्टार्ट, क्योंकि ब्लॉक्स में लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे की प्रोग्रामिंग कर रहे थे हम लोग। Let me share you the screen and then let's open this. And this was week 11 and we are trying to reverse again. Array को reverse करने की कोशिश कर रहे थे and then we were successful. हमने देखा कि we were printing array from backward. Any doubt you have? Anyone? कोई डाउट है तो पूछो, otherwise मैं पूछूंगा। C program on array, यहाँ लिस्ट है, जो भी प्रोग्राम हुआ उसको बना के देखेंगे हम लोग। पूछो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे लिस्ट मुझे चाहिए, प्रोग्रामिंग लिस्ट। हाँ, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है ना। राइट इज टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये वो देखो, राइट इज एलिमेंट्स, स्टोर एलिमेंट्स हम लोग कर चुके हैं। तो रीड एन नंबर ऑफ वैल्यूज इन एरे एंड डिस्प्ले इट, ये हम लोग कर चुके हैं। प्रोग्राम्स टू फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। टू कॉपी एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे। ठीक है, इसको करके देखते हैं। एक एरे का सारा कंटेंट को हम लोग दूसरे एरे में कॉपी करते हैं। So let us see. Programming C. Let me open a PPT. Okay. वो देखो क्या हमें क्या करना है। We have a given, एक एरे हमारे पास दिया हुआ पहले से, ठीक है। Suppose 5 6 7 3 एलिमेंट, and then we have to copy. We will create an array, another array, सेम साइज का array create करेंगे और इसके सारे कंटेंट को इसमें कॉपी करने का क्या मतलब है कि इसके पहले एलिमेंट में इसको रख देंगे, इसके जो इसका पोजीशन है उसी पोजीशन में इसमें सारे एलिमेंट को रख देना। दैट इज व्हाट कॉपी है ना, यही कॉपी करने का फीचर हुआ। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। तो दिस इज 0 1 2, so this is nothing but b0, this is b1, this is b2। सिमिलरली ये क्या है, ये a0 है, ये a1 है और ये a2 है। हमें करना कुछ भी नहीं है। b0 इक्वल टू a0, b1 इक्वल टू a1 एंड b2 इक्वल टू a2, यही काम हमें करना है। तो इसको अगर हम, सिंस कुछ रिपीट हो रहा है, सो वी कैन पुट इट इन ए लूप और वी कुड से ऑल bi इक्वल टू ai, वेयर आई कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक, यानी एरे का साइज क्या है 3 है। सो उससे एक छोटा तक, so we can say for I equal to 0, I is less than whatever size we have, and I plus plus or I equal to I plus 1. Plus, this is what the copying is. Now let us write this program. क्या नहीं रोकता हुआ मतलब बोल रहा था, तू तो बोल रहा था मैं 20 के बाद नहीं करूंगा।
डॉट सी। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसकी मुझे कोई जरूरत है नहीं, मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा। ठीक, सबसे पहली बात तो मुझे एक एरे चाहिए, तो सपोज इंट ए चाहिए। ठीक है, और इस ए में मेरा साइज है, सपोज इसका 5 है साइज। ठीक है, मैं 4 ले लेता हूँ साइज। ठीक, अब इस एरे में मुझे क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट करने सबसे पहले मैंने बताया ना, पहले इस एरे में एलिमेंट चाहिए, फिर तो दूसरे में कॉपी करेंगे सेम एलिमेंट को। तो पहले मैं इस सारे में एलिमेंट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। ये फंक्शन यहाँ पे हमें क्या है बताना पड़ेगा, दिस इज ए और इट्स साइज। अब इसका डेफिनेशन हमें उठाना पड़ेगा इनपुट एरे का, तो ले लिया, यहाँ रख दिया, है ना। अब इतने करने से हमारा इनपुट लेने का काम तो हो गया। ठीक है, व्हाटएवर सारे इनपुट हम ले सकते थे। अभी मुझे क्या करना है, एक दूसरा एरे चाहिए। अब तो मैं एक दूसरा एरे डिफाइन करता हूँ, इंट बी। बी का भी साइज 4 ही रखना होगा, ये तो कंपल्सन है। इसके लिए इनपुट नहीं लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल से फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, बी का आई इज इक्वल टू जो भी ए का आई हो, दैट इज इक्वल टू बीज आई। So where I will be from 0 to I is less than 4 and I equal to I plus 1, I को verify करते हैं, I integer है। तो this is it। यहाँ पे हम लोग a को प्रिंट कर लेते हैं। तो a को प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन चाहिए, किसी एरे को प्रिंट करने के लिए फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। This we need to write, अभी मैं a को प्रिंट करना है, so we should say a और a का साइज देना होगा, a size is 4। ठीक है, नाउ वी हैव आल्सो प्रिंट, भी जब कॉपी हो गया यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो वी नीड टू प्रिंट b, so we should also say b। क्लियर, so let's see what is happening, क्या बोल रहा है ये मुझे। error expected curly bracket before int के before, तो हमारा I undeclared, undeclared है, int a मैच कर रहा है b undeclared। क्यों, एरर जो आ रहा है तो डिक्लेयर किया हुआ। Let me write another program, I don't know what is happening। I should write PRF2 वैल्यू पहले से सेव है क्या, so फर्स्ट लाइन तो हम यहाँ से उठा ही सकते हैं एटलीस्ट। एरर इस लाइन में आ रही है ना, then we could say in main, then we could say int a of 4 comma int a of b of 4। this will be again checkpoint for us, ऐसा एरर क्यों आया, है ना। एरर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा प्रोग्राम में, that may be because of compiler। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या नई आवाज आ रही तुम्हारी सर, इंट 2 बार लिखा है ना आपने, हाँ, या इंट के बाद टर्मिनेट करना पड़ता है 2 बार लिखे तो ये भी हो सकता है।
Sorry. Yes. 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 अब हो जाएगा सर। Exactly. You are right. Thank you. है ना? I should not write it again. अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेमी कलर डालना चाहिए था, है ना? वो लिख सकता हूँ. That is that we need to put semicolon. Otherwise it should not. है ना? It is running perfectly. 1 2 3 4 ये ए array हमने इंसर्ट किया. तो जब हमने ए को इंसर्ट कर दिया तो इनपुट ले लिया है. अभी ए को प्रिंट करेगा और ए प्रिंट करने के बाद ये कंप्यूट के कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद हमारा बी प्रिंट करेगा. तो दिस इज योर फर्स्ट array एंड दिस इज योर सेकंड array. ओके. यस सर। हाँ, तभी यस बोलेगा तब तो पता चलेगा ना. एक यस बोलने से क्या होगा. Everyone, just if you are getting, then acknowledge me. Yes sir, I am getting. है ना? There's one, try yes sir, हरी हेल्प, nothing yes. देखो मैं तो इतना कोड लिखता हूँ, तुम एक yes को नहीं लिख सकता है. Basically saying yes, nothing is yes. मानव, ठीक है मानव. What about others? कौन है? अमन. अमन हमारा क्लियर है, ठीक है. अमन यस सर, ठीक है. अमन क्लियर हो गया ना? रखकर अभी क्लियर है. चिराग, चिराग एंड भारती फिर एब्सेंट है आज. चिराग, दीपिका, दिव्य. और कौन नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है? हुसैन नॉट रिस्पॉन्डिंग. सर आई सेड यू वर्बली। ओके ओके ठीक है. यू शुड रिस्पॉन्ड, है ना, ऑन टाइम. स्वेतकेत, स्वेतकेत, वेदांत. If you will not respond, how could I understand that you are in the class or not? Getting my point or not? ना, अगर मुझे पता नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आया, मैं कैसे और बेस्ट में और बेस्ट वे से पढ़ा सकता हूँ आपको? नॉट पॉसिबल फॉर मी ना. यू शुड रिस्पॉन्ड मी प्रॉपर्ली. एनीवे, अभी और हम एक प्रोग्राम देखते हैं, और कोई सा भी प्रोग्राम उठाते हैं, है ना. राइट ए सी प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट इन ये क्या है? राइट ए सी प्रोग्राम टू राइट ऑल यूनिक एलिमेंट. अभी एलिमेंट्स के साथ प्ले करना है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे साथ. तो मैं अभी इसमें हिंट देता चलता हूँ इन सारे प्रोग्राम्स को, और इसे मैं अभी असाइनमेंट में रखूंगा. फिर जब आपको नहीं बनेगा तो फिर मुझसे पूछना. और यहाँ पे कोड लिखा मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग कि देखो मत कॉपी, मतलब कॉपी मत करो, बस देखो, पढ़ो, समझो और खुद से लिखो. ठीक है. तो इसमें मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को बता क्या है. पहले से देखते हैं कितने यूनिक एलिमेंट होंगे, है ना. सपोज मेरा एक एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स है. ठीक. So there are 5 6 9 3 2 5 3 6. अब तुमको बोलता है पहला प्रोग्राम प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स. यूनिक एलिमेंट्स तो बहुत तरीके से इस प्रोग्राम को किया जा सकता है. रीजनेबल तरीका ढूंढेंगे हम लोग. एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इफ वी नो कि देयर आर इंटीजर्स इन दिस, लेकिन जरूरी नहीं कि इंटीजर हो. करना क्या होगा? यूनिक एलिमेंट्स मतलब क्या? वैसे एलिमेंट्स हम लोग इसको अगर सिंथेसिस करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे? 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 9 इज once, 3 is one time, 2 is one time, then again 5, so 5 is twice, 3 is twice, 6 is twice. तो जो एक ही बार है ना,
तो either we can print all element, है ना, either we can print all element, प्रिंटिंग एंड एरे मीनिंग प्रिंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, या फिर मुझे बस ये प्रिंट करना है जितने एलिमेंट हमारे पास यूनिक एलिमेंट इस लिस्ट में है। ठीक है, हमें इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 5 6 जनरल प्रिंटिंग होगा हमारा 5 6 5 6 9 3 2 5 3 6, लेकिन अभी जो हमारा कॉन्स्टेंट लगा दिया तो प्रिंट होगा 5 6 9 3 2, यही मुझे प्रिंट करना है। और अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा था, नेक्स्ट बोल रहा था ये कि टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, मतलब कौन एलिमेंट कितनी बार है, ये भी कर सकते हो, राइट, काउंट टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। बस इसमें काउंट देना है। अगर इफ यू वी समवन विल आस्क काउंट, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स a digit appears। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करना है, ये वाला पार्ट, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार हमारे एरे में है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, बोलो कोई गेस। चलो एक जनरल तरीका देखते हैं, कुछ तुम्हें अगर कह दे कि तुम करके दिखाओ तो तुम क्या करोगे। हमारे पास पहले एरे दिया हुआ हो, पहले एक एरे दिया हुआ होगा, सपोज दिस एरे is with us, suppose 5 6 9 3 5 2 6 1 9 5 2 8 1 6, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी एलिमेंट आएगा हमें इसे एक एरे में रखना होगा। एक हम सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि इस एरे का साइज क्या होगा, वी डोंट एग्जैक्टली नो। देखो मैं ये पहला मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देयर कुड बी मेनी सच मेथड्स बाय व्हिच वी कैन, तो जो भी होगा इस एरे के साइज से बड़ा तो नहीं होगा, मतलब इसमें हो सकता है एक ऐसा सिचुएशन हो जब एरे में सारे एलिमेंट्स यूनिक हो, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो भी एलिमेंट्स है वो सारे, ये भी एक स्नैपशॉट हो सकता है, इसमें होगा 1 5 9 6, कोई भी रिपीट नहीं हो सारे। तो बी की जो साइज होगी इसमें हम सारे यूनिक एलिमेंट्स रखेंगे, तो इसकी साइज हम इतनी बारी ले लेते हैं इनिशियली। ठीक है, और बी के साथ हम एक काउंट वेरिएबल रख लेते हैं, काउंट वेरिएबल की इनिशियलाइज हम 0 से कर लेते हैं। ठीक, अभी देखो बी की साइज क्या है, जो ए की साइज होती है, ए की साइज क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, देखो इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत मॉडिफाई करेंगे आगे चल। ठीक है, 14 हम लोग लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ज्यादा हो गया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट आएगा 5 हम चेक करेंगे कि 5 हमारे इस एरे में है क्या। मतलब a ऑफ i उठाएंगे और i इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी साइज होगा एरे का, i इक्वल टू i प्लस 1 तक। अब इसको चेक करेंगे, इफ ये वाला जो है हमारा, इफ दिस इज इन दिस एरे, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक दूसरा लूप होगा। ठीक, तो इफ, इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखता हूँ, ai इज इन b, अगर b में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी b क्या है, कुछ खाली है, b में तो 5 है नहीं, तो 5 को यहाँ रख दिया, नॉट इन b तो b में इंसर्ट कर दिया। अगर फिर 6 पे आएंगे, अगला इंडेक्स 6, इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो 5 ही है, तो 6 को इंसर्ट कर दिया। मतलब अगर होगा तो इंसर्ट नहीं करेंगे,
अगर नहीं होगा तो इंसर्ट करेंगे। ठीक, अच्छा ठीक, अभी 9 है मेरा, तो 9 को चेक करेंगे कि वेदर 9 इज इन दिस, नो। 3 को चेक करेंगे, 3 क्या है इस एरे में, नहीं नहीं है। हाँ, ये क्या करेगा ना, जितना बार हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे इसको बढ़ाते चलेंगे। पहली बार इसको 1 किया, फिर 6 इंसर्ट करने पर 2 किया, फिर 9 किया, 3 किया, अभी जब ये इंसर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। फिर 5 आ गया यहाँ पे, 5 को चेक करेंगे, 5 इसमें है क्या, ऑलरेडी है। तो जब ये अपडेट नहीं होगा, अब इसमें 5 को इंसर्ट नहीं करना है, जब इंसर्ट नहीं करना है तो ये भी नहीं इंक्रीमेंट होगा, ये भी 4 पे ही रह जाएगा। 2 इसमें है, नहीं है, तो इंसर्ट किया तो वैल्यू। अब ये क्या बता रहा ना कि अभी कितने एलिमेंट है, जितनी बार इंसर्ट कर रहे हैं इसको एक बार बढ़ाते चलेंगे। 6 ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना है, 1 नहीं है तो इंसर्ट कर देंगे, 9 इसमें ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे, 5 ऑलरेडी है, कुछ भी नहीं करना है, 2 ऑलरेडी है, 8 नहीं है तो वी विल इंसर्ट एंड इंक्रीमेंट, 1 ऑलरेडी है, कुछ भी नहीं करेंगे, 6 ऑलरेडी है इसमें, एंड 5 ऑलरेडी। तो देखो ये हमारा काम था अभी का। लॉजिक समझ में आया सबको? से यस नो एनीथिंग, यस सर। है ना सबको? Yes, sir. यस सर। तो अब हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम ना ए बी को डिक्लेयर कर लेते हैं और इस काउंट को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक। फिर आगे इटरेटिवली हम लोग देखेंगे छोटा छोटा काम कैसे करेंगे। तो लेट मी टेक ए न्यू फाइल। एनीवे ये तो हमारा फाइल बना हुआ था ना, ये वाली फाइल, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये फाइल हैज array unique element in array। अभी मेरा एक, क्या बोला मैंने कि हमें एक ए चाहिए और एक बी चाहिए, तो ए बी हमने क्रिएट कर लिया। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तो मैं पहले ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन साइज सपोज, या एन ले लिया, ठीक है। तो और मैं यहाँ लिख दिया एन, यहाँ पे लिख दिया, दो एरे क्रिएट हो गया हमारा। अब एक काउंट वेरिएबल भी क्रिएट करना है जो काउंट करेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। क्यों ये काउंट मेंटेन कर रहे हैं ये भी बताओ, या फिर ऐसा देख लो ना, अगर ये नहीं रहे तो इसको प्रिंट करते समय मुझे पता नहीं ना कि कितनी वैल्यूज इसमें है, कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है, क्योंकि ये तो 0 0 0 डाल देगा। तो बस मैं नहीं चाहता कि जहाँ जो गार्बेज है जो खाली है उसको मैं प्रिंट करूँ, इसलिए मैं एक वेरिएबल रखा कि जितनी बार इसमें वैल्यू इंसर्ट होगी इसकी वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ काउंट, काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज में 0 से कर दूंगा, ये जरूरी है। अभी सबसे पहला काम मुझे कि ए में वैल्यूज लेना है ना, और एन की भी वैल्यूज लेनी है, तो एन को मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। एन इज 10, सपोज आई विल इंसर्ट 10 एलिमेंट्स। तो कॉपी एलिमेंट करने के लिए इनपुट आउटपुट के लिए मैं ये ले ले रहा हूँ, दोनों ही इनपुट आउटपुट के लिए लिख दिया, ठीक। और इनपुट करने के लिए अपने पास ये है, और प्रिंट कर लूंगा। सो इनपुट I will set this and n, और instead of n just मैं और कंफ्यूजन को नहीं हटाते हैं हम लोग, दोनों का साइज 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने साइज ए का 10 ले लिया है, और ठीक है। तो अभी क्या करेगा, एक एरे इंसर्ट करेगा, उसमें उसको प्रिंट कर देगा। अगला काम है हमारा कि एक लूप लिखना जिससे कि सारा काम हो, ठीक है। तो देखो हमें कॉपी करना है, अगर आज टाइम नहीं मिल पाया तो इस प्रॉब्लम को लोग कंटिन्यू करेंगे। अब ये प्रॉब्लम भी 2-3 लेक्चर चलेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे करते। तो देखो हमें कॉपी करनी है किसी एक एरे के एलिमेंट को, ए के जितने भी
एलिमेंट्स यूनिक, कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने पे वो जिस एलिमेंट को हमें बी में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पहली बात कि हमें एक को यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, जितने भी एलिमेंट हो, सो वी शुड से फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से लेके जो भी यहाँ इसका साइज होगा, सपोज 10 साइज है तो 9th इंडेक्स होगा, तो i इज लेस देन 10, i इक्वल टू i प्लस 1। तो ये तो लूप जो हो गया, एक को एक के हर एलिमेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, अब सपोज हमारे पास मैं यहाँ पे हूँ, सपोज वी आर हेयर, ठीक है, यहाँ पर सपोज 59359 है, सपोज मैं यहाँ पे हूँ। अभी हमारे a ऑफ i में क्या है, राइट नाउ एट दिस मोमेंट a ऑफ i में, a ऑफ i इज नथिंग बट a ऑफ 0, a ऑफ 0 में क्या है हमारे पास 5 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि b में 5 है कि नहीं, b में 5 है कि नहीं। इसके लिए हमें एक काउंट की वैल्यू जितनी भी होगी, अभी 0 है, अभी हो सकता है कि जब हमने 5 और 9 इंसर्ट कर दिए तो काउंट की वैल्यू 2 हो। हमें तब क्या करना है, चेक करना है कि बी में अभी वाली वैल्यू है कि, सपोज मैंने इसमें तीनों वैल्यू इंसर्ट कर दिया, ठीक, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो a ऑफ i मतलब क्या, 0 1 2 3, तो a ऑफ 3 पे है हम लोग, a ऑफ 3 पे क्या है 5 है। अब 5 को हमें चेक करना है कि 5 इसमें है कि नहीं, तो कहा क्या करेंगे, b को 0 से लेके काउंट तक चेक करेंगे, 0 1 2, इसमें 5 है कि नहीं। तो सबसे पहले पहले एलिमेंट के लिए हम पूरा b को सर्च करेंगे, सो फॉर j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन काउंट j इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, इफ हमारा a का अभी जो a है, अभी जो हमारे पास a है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू b का कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा है तो वी विल डू नथिंग, है ना, तो कुछ नहीं करना था। तो इस केस को हम लोग क्या, सर एक बार लूप रिपीट कर दो, कौन सा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, नीचे जे वाला, जे वाला। देखो क्या है ना, कि मान लीजिए 3 एलिमेंट तुमने इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, एक टाइम लेके चलते हैं, तो उस समय काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब सपोज ये एलिमेंट मुझे चेक करना है, ये एलिमेंट मुझे देखना है, तो जब ये एलिमेंट मिलेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, चाहूंगा बी में चेक करने के लिए कि 5 इसमें है कि नहीं। तो हो सकता है 5 यहाँ हो, या फिर हो सकता है 5 इधर हो, कहीं भी हो सकता है ना। जैसे कि सपोज इस केस के लिए, 9 वाले केस के लिए, कि मुझे अब चेक करना है कि 9 इसमें है कि नहीं, तो पूरा बी को यहाँ से यहाँ तक स्कैन करना होगा। कहाँ से कहाँ तक स्कैन करना होगा, 0 से काउंट की जो वैल्यू होगी वहां तक मुझे स्कैन करना होगा। तो सर मैंने काउंट की वैल्यू कहाँ पे दी पहले, हाँ, अपन ने काउंट की वैल्यू पहले कहाँ पे दी? काउंट की वैल्यू ना, जितनी बार हम इसमें इंसर्ट करेंगे ना वैल्यू, काउंट की वैल्यू एक बढ़ाते चलेंगे, है ना। जैसे अभी आपने 2 लिख रखा है तो वो 2 आपने रैंडमली लिख रखा है कि नहीं 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 नहीं, जैसे, अच्छा हाँ 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 ठीक है 3 और वैल्यू आ गई, हाँ तो 1 हो गया, जब ये 9 आया तो ये 2 हो गया, और जब ये आया 3 आया तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा, जैसे जैसे इसमें इंसर्ट होगा तो इंसर्शन के केस पे लिखेंगे। तो अब जब इक्वल टू है तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग, तो बेटर क्या है कि हम ऐसा लिखें, अगर कोई भी ये केस सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर कोई भी इक्वल टू है, ठीक है, क्या मैं बता रहा था बीच में मिस कर गया थ्रेड, एनीवे, तो ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, और इसको यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, और अगर कोई भी एलिमेंट बराबर होगा तो वी विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, वी विल नॉट डू एनीथिंग। अब यहाँ क्या करेंगे वो बात की बात है, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काउंट को, सबसे पहले सॉरी, बी ऑफ काउंट जहाँ पे काउंट होगा,
वहां पे इस ए की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर मान ले यहाँ पे नहीं था, ठीक है, 5 था 9 था, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। जब इस पे आए हम लोग तो 3 को क्या देखा कि पहले चेक किया इसमें 3 है क्या, कोई भी इसका ये एलिमेंट हमने होल्ड किया हुआ है, और इसको चेक कर रहे हैं कि ए में कहीं भी इसकी वैल्यू अभी 2 है, बी में कहीं भी 3 है क्या, नहीं है 3। इफ दिस केस इज फॉल्स, तो एल्स में आए तो क्या करना है, बी ऑफ काउंट, काउंट क्या है 2 है, इज इक्वल टू ए ऑफ आई, आई की वैल्यू भी क्या होगी, ये होगी 0 1 2। तो बी ऑफ 2 में, ये बी ऑफ 2 है, उसमें क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और 3 जाने के साथ साथ काउंट की वैल्यू एक बढ़ जानी चाहिए। तो देन वी शुड से काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये मेरा केस हो गया इंसर्ट करने का। पिछले प्रॉब्लम में जब हम लोग देख रहे थे इस स्लाइड में, तो हमने यही देखा कि अगर कोई नया एलिमेंट आया तो इसमें डाल दो, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो पहले से इसमें है तो कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सर ऐसे तो काउंट तो वो इंडेक्स नंबर काउंट कर रहा है ना, अंदर का रजिस्टर काउंट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा है, कितने एलिमेंट इस बी में है, हर टाइम पे इसमें जो वैल्यू होगी उतने ही एलिमेंट यहाँ पर होंगे। ओके। चलो एक बार करके देखते हैं, फिर देखेंगे, और टाइम है नहीं लगता है। एनीवे फिर से इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इफ इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्या है हमारा साइज है 10, एंड i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक, एंड फॉर j इक्वल टू, अब j किसके लिए चल रहा है, b के लिए चल रहा है, j इज लेस देन काउंट j इक्वल टू j प्लस 1। ठीक, अब ऐसा लिखा तो हमें आई भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है, इफ हमारा जो a है, a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ j अगर है, तो सिंपली कुछ मत करो, से प्रिंट, एक प्रिंट अभी मैं लिख देता हूँ कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैसेज देगा कि अरे ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है देन एल्स हम क्या करेंगे, बी में पहले जाएंगे, काउंट पे जाके इस ए को रख देंगे, ठीक है, और फिर काउंट को क्या कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है ना तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस प्रॉब्लम को देखेंगे और प्लस प्लस करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, अभी तुम देखो, हम लोग बी को प्रिंट करके देखेंगे इसके बाद कि बी में क्या आ रहा है, दैट विल गिव अस, वी विल प्रिंट बी। कहाँ तक प्रिंट करेंगे बी को, काउंट तक ही प्रिंट करेंगे, पूरा बी हमें प्रिंट नहीं करना। तो लेट्स रन फर्स्ट प्रोग्राम, काम कर रहा है, क्या बोल रहा है, प्रिंट, अरे पाइथन लिखते लिखते नहीं। ठीक है, 10 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो 1 सपोज 3 2 4 3 1 5 4 3 6 4, अरे क्या हो गया, स्टॉप करेगा, 1 3 2 4 5 3 this 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 and then 5। तो कुछ नहीं आ रहा क्या,